हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगभग सभी परीक्षाएं जो पूर्व में पेंडिंग पड़ी थी उनको करा चुका है और जो बाकी बचे हैं उनको कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आप सबके लिए यहाँ पर 25 फरवरी 2018 को हुआ ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लेकर के आया हूँ। दोस्तों, संभवतः जो बाकी दो पेपर बचे हैं कनिष्ठ सहायक और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के, आप मान सकते हैं कि ये पेपर सितंबर लास्ट में या अक्टूबर लास्ट तक हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर अक्टूबर नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर डिस्कस करेंगे। और इस बार जितने भी पद आए हैं ग्रुप सी के ग्राम विकास अधिकारी में, उसमें समाज कल्याण भी है, अल्पसंख्यक कल्याण भी है, कुछ युवा कल्याण और गेम्स वगैरह से बहुत सारे पद है, उद्योग प्रबंधक के पद है और आपका चकबंदी अधिकारी भी है। तो ये सारे पदों के लिए एक कॉमन पेपर होगा। तो उस कॉमन पेपर पर तैयारी के लिए या उस कॉमन पेपर के लिए हम यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। दोस्तों, इसका आंसर समुच्चय बोधक है। ठीक है, आप इधर राइट साइड पे देखिएगा, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। तो दोस्तों देखिए, इस क्रम में आप इनको लेटेस्ट जो हिंदी सम्मेलन हुआ है उसको भी आप देख ले। यहाँ पर इन्होंने दूसरा पूछा है, तो पहला, द्वितीय, अंतिम और वर्तमान, यानी अंतिम अभी कहाँ पर हो रहा है या वर्तमान में कहाँ पर हुआ या कहाँ होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी सम्मेलन में तैयार करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए क्या है यहाँ पर, गरल सुधा रिपु करी मिताई लोकोक्ति का अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। इधर आप देखिए संकेश्वरी शब्द में कौन सी संधि है। देखिए दोस्तों, सामान्यतः हम ये मानते हैं कि जिस शब्द में दो मात्राएं लग जाती है, यानी ऐ वाली जो दो मात्राएं होती है उसको हम वृद्धि संधि मानते हैं। लेकिन हमको ध्यान ये भी रखना है कि क्या इसमें या शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगर दो मात्रा लगी है और या शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो आपका जो है यण संधि में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर यण संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, यानी अर्थ के आधार पर पूछा है तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये ना हो गए विस्मयादि बोधक है, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और उस 8 में से एक आपका विस्मयादि बोधक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अवनि शब्द का विलोम, ये सबको पता है, धरती, तो यानी विलोम पूछा है तो अवनि धरती है, यानी भू, भूमि, धरा, वसुंधरा सभी इसी के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका जो आपका ऑपोजिट होगा वो अंबर है ना, यानी जिसे हम पाताल और अंबर इस तरीके से भी समझते हैं। आगे देखिए, करदम का पर्यायवाची पूछा था भाई दोस्तों उस समय। करदम का पर्यायवाची तो ये कीच को बोलते हैं, उस समय थोड़ा अलग प्रश्न था। आगे देखिए, हम लोग भारतीय दूरदर्शन के धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसने किया। तो भाई मनोहर श्याम जोशी ने किया। भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक, इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, बैठक में उपस्थित व्यक्ति के अनुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में आयोग ने कुछ आपके पत्र वगैरह भी आप लोगों को तैयार करने के लिए दे दिया, उसमें आपके सरकारी, अर्ध सरकारी, सर्कुलर वगैरह वगैरह सब चीज़ें हैं। तो पत्रों पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये मुख्य परीक्षा में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। आगे देखेंगे कि क्या है इसके लिए, तो कार्यवृत्त आंसर मान्यता आयोग ने इस तरह के जो भी आपका विचार विमर्श से संक्षिप्त विवरण कहलाता है किसी भी व्यक्ति के पदनाम के अनुसार, वो आपका कार्यवृत्त में उसको लिखा जाता है। आगे देखिए, अनेकार्थी शब्द के उत्सर्ग का संबंध है। अब ये थोड़ा सा अलग, यानी अनेकार्थी यानी जिसके अनेक अर्थ हो। तो उत्सर्ग है, जैसे हम कोई एक शब्द ले लेते हैं उसके 2 या 3 अर्थ होते हैं, तो उसी का पूछा है कि उत्सर्ग का शब्द का संबंध है, यानी उसका अर्थ है, तो ये दान से रिलेटेड है, उस समय आयोग ने उसको डी माना। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, ये आपको पता है कि भाई अष्टछाप के कवि मुख्यतः सूरदास जी को कहते। अच्छा प्रश्न था, लेकिन इसने थोड़ा सा सीधे ना पूछ करके घुमा के पूछ लिया। तो अष्टछाप आपके 8 कवियों का ग्रुप कहलाता है, जिसमें कि आपके सूरदास सबसे प्रमुख हैं। औलाद किस भाषा का शब्द है, भाई औलाद अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा से लिया गया है। आगे देखिए आप, वे खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। वे खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह जब हम बात करते हैं तो जो है वह आपके सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे देखिए,
अब चला जाए यह वाक्य है, अब चला जाए यह वाक्य है तो भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ पर एक भाव व्यक्त किया जा रहा है कि चलो अब चला जाए, तो ये आपका यहाँ पर भाववाच्य का काम करेगा। आगे देखिए, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो भाई आपका यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन है। ये सांकृत्यायन पे लगातार प्रश्न बन रहा है भाई दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन जो ये है उत्तराखंड के है मेरे ख्याल से ये, और काफ़ी इन पे प्रश्न लगातार पिछले कुछ पेपर से बनते आ रहे हैं, आप आगे भी इनको तैयार करके चले राहुल जी को। आगे बढ़ते हैं, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना है जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि आपके नहीं पढ़े हुए होते हैं या आपको सामान्यतः नहीं मिलते हैं, तो ये पत्र से रिलेटेड है या पत्र की भाषा से रिलेटेड है, तो ये न्यूज पे यहाँ पर आयोग ने इसका आंसर माना। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, तो ये आपका जल की मात्रा यहाँ पर आंसर है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, देखिए ये तो सीधा उन्होंने ल्यूसेंट से उठा करके रखा हुआ है, बिल्कुल अलंकार का प्रश्न है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश को आयोग ने आंसर माना। ठीक है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए जितने भी यहाँ पर कवि दे रखे हैं, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण, तो इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ उस समय, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं विशेष बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत हो, मुंशी प्रेमचंद हो, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, छायावाद जो काल के कवि है उन पे लगातार प्रश्न बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छायावाद कवियों में इनको जरूर पढ़ ले आप। आखिरी प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है, तो ये आपको स्पष्ट पता है कि त्रा जो आपके 4 संयुक्त व्यंजन है उसमें से एक त्रा भी है, तो आपका ये ता के बाद आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर दोस्तों हिंदी के जो है पूरे के पूरे हमने यहाँ पर 20% डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं जीएस के पोर्शन को। जीएस का पोर्शन अच्छा था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन उत्तराखंड के कुछ यहाँ पर अच्छे प्रश्न आए थे इसमें, उन पर यहाँ से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों ये 243F में, यानी ABCDF 243 उसका F कीजिए या 6 आप कह लीजिए, उसमें ये है। हालांकि ग्राम पंचायत सदस्यों के ज़्यादा पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि आपका आर्टिकल आपको पता है कि गांधीवादी अनुच्छेद भी है, और आपका जो है उसको ग्राम 40 कहते हैं, तो यहाँ उसको ग्राम गांधीवादी अनुच्छेद कह रहे हैं। यहाँ पर जो भारतीय संविधान में है पंचायतों से रिलेटेड वो आर्टिकल 243 के सब क्लोज है ABCDEF, तो यहाँ पर स्पेशली पूछा है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता, यानी थोड़ा अंदर जाकर के ये प्रश्न पूछा। अब ये देखिए कितना आसान प्रश्न है। अस्वक्षांश किसे कहते हैं, आप सबको पता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर क्या होता था कि जब घोड़े वगैरह लेकर के लोग सफ़र करते थे समुद्र में, तो जब तूफान वगैरह आते थे तो वो अपने जो है घोड़ों को समुद्र या पानी वगैरह में डाल देते थे, तो उसी को यहाँ पर अस्वक्षांश कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध आपका जो है गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो भाई जो आपका गर्जिया देवी मंदिर है वो आपका मुख्यतः कोसी नदी पर है, और कोसी नदी आपकी कहाँ पर बहती है, कुमाऊं में। ठीक है दोस्तों, अब ये थोड़ा सा आगे रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। देखिए रीजनिंग के यहाँ पर लगभग 10 प्रश्न आए होंगे उस समय। किसी वस्तु को ₹75 में, इसको आप कर लीजिए प्रश्न को, यहाँ पर मैंने हालिंग का थोड़ा शॉर्ट कर भी रखा है, आप इसको शॉर्ट आउट कर लीजिए, किसी को समझना है तो पूछ सकता है। हालिंग का बहुत ही आसान ये प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये जीएस का प्रश्न है, लेकिन उत्तराखंड से रिलेटेड क्या है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, या ये आपका रुड़की में, आप सबको पता है कि यहाँ पर रुड़की इसका आंसर है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है, ये पूछ रहा है कि भाई छत्रक शिला जो है बनती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों ये मरुस्थल क्षेत्र में है। अच्छा प्रश्न था, ये ज्योग्राफी से है। आगे देखिए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, आप सामान्य प्रश्न है, वर्ग बना लीजिए। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं आपकी सेम होती है, चारों भुजाएं सेम होती है, तो चारों भुजाएं जब सेम होती है तो उसको हम यहाँ पर वर्ग कहते हैं, तो ये यहाँ पर वर्ग का प्रश्न है, इसका आप आंसर 12 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपीज, प्रेरी, सवाना या नन, तो देखिए ये भी आपका ज्योग्राफी से डाला है, सवाना। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो आपके सवाना है, और आपका प्रेरी ये अमेरिका वगैरह में है, स्टेपीज आपका जो है यहाँ पर पाए जाते हैं यूरोप और एशिया में, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी, भाई ये रिपीट क्वेश्चन है डेफिनेटली, ये पहले भी पूछा है इन्होंने, तो ये पातीराम है। आगे भी ये प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रश्न है उत्तराखंड का ये। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की संबंध, ये तो लगातार पंचायती राज, देखिए ऊपर भी इन्होंने पूछा एक प्रश्न भाई इसी तरीके से, और यहाँ पर भी पंचायती राज को लगातार पूछ लिया है। तो ये आपका 11वीं अनुसूची में है, आपको अच्छे से पता है, लगातार ये प्रश्न आते रहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों को, अब देखिए ग्राम पंचायतों पे खुद आप एक तरीके से अनुमान लगाइए कितने प्रश्न हैं। ऊपर 243 है, इसके बाद फिर यहाँ पर ऊपर पूछ लिया जो इससे जस्ट ऊपर वाला प्रश्न है, या अनुसूची पूछ ली यहाँ पर, और ये वर्तमान में आप यहाँ पर देखिए फिर से इन्होंने किस पे प्रश्न पूछा है, ग्राम पंचायतों पे। तो इससे साबित होता है कि ग्राम पंचायतों पे, अभी देखिए आगे इसमें पर्यावरण से रिलेटेड या महिलाओं के मुद्दे भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी रहती है जिसको हमें बार बार अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका महात्मा गांधी ने जोड़ दिया था, इसी वजह से आर्टिकल 40 को गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। आगे देखिए आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, इस समय सूर्यास्त होता है, सूर्य आपके दाईं ओर हुई, तो आरब में आप किस दिशा में चल रहे थे। ये आसान प्रश्न है, इसको देखिए दोस्तों, रीजनिंग का है, ये तीसरा चौथा प्रश्न रीजनिंग का आया है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मौनोप्रेती है, मौनोप्रेती सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक है। चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। भाई देखिए राज्य निर्वाचन आयोग आपका आर्टिकल 243 के में है, ध्यान रखिए आर्टिकल 243 के, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, राज्य, तो राज्य से मतलब है कि यहाँ उत्तराखंड को इसने मतलब कनेक्ट किया इनडायरेक्टली, राज्य से प्रश्न पूछा है तो उत्तराखंड से ही माना जाएगा। धुआंधार जलप्रपात है भाई, धुआंधार, ये देखिए धुआंधार, आपको भी अपनी पारी एग्जाम्स में धुआंधार ही खेलनी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा घाटी में या नदी में पाया जाता है, नर्मदा नदी घाटी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर है, देखिए ये आपको मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ 2011 की जनगणना। अब देखिए 2011 से 2021 आ गया, और आपको पता है कि नए डेटा नहीं आए, ये भी एक अच्छी बात है कि अभी नए डेटा नहीं आए, तो अभी आप इनको पढ़ करके सिलेक्शन ले लीजिए। ये 2011 से 2021 के डेटा यही चल रहे हैं अभी। तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। चलिए, हिमालय का वे कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है, भाई कश्मीर हिमालय, बिल्कुल यहाँ पर जो है करेवा के लिए मिलता है। श्यामल ताल, ये लीजिए श्यामल ताल पूछा है, अभी 1 तारीख को रिसेंटली पेपर हुआ, और ये पेपर समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लिया, और ये आपका कॉमर्स ग्रुप का पेपर था, उसमें भी पूछा था कि भाई श्यामल ताल कहाँ है। देखिए लगातार कितने प्रश्न रिपीट होते हैं, आप खुद देख लीजिए। तो इसका आंसर है भाई दोस्तों चंपावत है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई है जर्मनी के वीमर संविधान से, भाई इमरजेंसी यानी आपातकाल जो लिया गया है भारत में वो आपका जर्मनी के वीमर संविधान से। 1935 में इस पद का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, भाई समता का। देखिए अल्मोड़ा का पूछा है, और पिछले बार अल्मोड़ा कांग्रेस की या कुछ इस तरीके का प्रश्न इसी पेपर में 1 तारीख को जो हुआ है पूछा है, कोई अखबार पूछा था इस तरीके से, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर समता है। आगे देखिए फील्ड का कोड 47 है, ट्री का कोड, ये रीजनिंग का प्रश्न आसान है, आप देखिए इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते 42 प्रश्न पे। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोस्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये देखिए अल्मोड़ा, भाई ये अल्मोड़ा का पीछे नहीं छोड़ रहा है लगातार यहाँ पे। पुस्तिका के लेखक है गंगादत्त उप्रेती, ठीक है। चलिए, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, भैया देखिए जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, अब व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, तो जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद दे दी तो ऑटोमेटिक वो सामूहिक रूप से हो गई है। इसलिए आपको खुद इस प्रश्न को समझना था कि यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि केंद्रीय है तो वो पूरा ग्रुप होता है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो वही वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। अगर व्यक्तिगत होते तब वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी, भाई डाडा मंडी में। डाडा मंडी है भाई इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा तैयार कर लीजिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में जो प्रथम बैठक हुई वो डाडा मंडी में हुई। चलिए, ज्वारी नाम है एक नदी का, अलग तरीके का प्रश्न था लेकिन अच्छा प्रश्न है। ज्वारी जो है आपका एक नदी है, ठीक है। नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय में। देखिए ये प्रश्न ऐसे होते हैं शायद संभवतः किसी को ना पता हो, तो जब आपको ऐसे प्रश्न पता चल जाए तो आप उसको मतलब लेफ्ट कर दीजिए कि ठीक है भाई ये थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है, नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यानी ये एनडीसी पूछा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको इंग्लिश में कहते हैं, 1952 में। देखिए यहाँ पर जो योजना आयोग को ख़त्म करके आपका नीति आयोग लाया गया है, वो इसी समय की सब योजनाएं थी, यानी एनडीसी हो गया, योजना आयोग हो गया। तो योजना आयोग को तो समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग उसकी जगह बना दिया गया। तो उसी समय एनडीसी भी बना गया था तत्कालीन समय में। हालांकि अब इसका इतना महत्व नहीं है जितना कि नीति आयोग का महत्व है। भोटिया, ये देखिए भोटिया, भाई ये भोटिया आपका पीछे नहीं छोड़ेगा एग्जाम्स में कभी भी। भोटिया जनजाति के लोकगीत है।
लगातार भोटिया पे प्रश्न बन रहे हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत है भाई, यहाँ पर तुवेरा, बाजू, तिमली ये सब है, इनके लोकगीत हैं। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वे केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस पर प्रश्न बनाया था, सौजन्या की जगह कुछ और नाम लिखा, लेकिन प्रश्न बिल्कुल वही है। वहाँ भी 9 दिन दिए थे, यहाँ भी 9 दिन दिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका शनिवार है, आप इसको कर लीजिएगा, ये आपका कैलेंडर का प्रश्न बन गया। चलिए, गढ़वाल का बारडोली, भाई गढ़वाल का बारडोली यहाँ पर आपका देखे वैसे तो सल्ट में है जो है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या दिया है इसको, डाडामंडी, गुजडू, सियासेन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गुजडू यहाँ पर इसका आंसर है कि गढ़वाल का बारडोली आपका गुजडू को कहते हैं। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, देखिए भाई दोस्तों दूसरा प्रश्न आ गया जनसंख्या से। अभी हमने ऊपर देखा था, तो आपका जो सेंसस है यानी जिसको हम जनगणना कह रहे हैं, जनगणना से आपके कई सारे प्रश्न रहते हैं, ये लगातार आएंगे। आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के आगे अभी तैयारी जब करोगे इस पेपर के अलावा, तो वहाँ पर 3-4 प्रश्न रहने की संभावना रहती है। तो जनगणना का प्रश्न है 2011 से ही पूछा है, तो ये आपका 26वां है, जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान। ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर लोहारी, नागपाल, उत्तरकाशी ये ठीक है। विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है, विष्णुप्रयाग आपका ऊपर चमोली में है। मनेरी वाली उत्तरकाशी ठीक है, सप्तेश्वर भी ठीक है। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? भाई ये पूछा है कि गुप्त वंश का संस्थापक यानी इसकी स्थापना किसने की थी। आपको पता है कि प्राचीन हिस्ट्री में हमारे पास गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, हालांकि का कई बार ऐसा होता है कि श्रीगुप्त को इस वंश का एक तरीके से ऑथेंटिक वो नहीं माना जाता है शासक, क्योंकि ये किसी के प्रति समर्पित थे, लेकिन बाद में फिर किसी और ने, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है। लेकिन जैसे कि ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें श्रीगुप्त ही बेस्ट आंसर होना चाहिए। घटोत्कच भी यहाँ पर दिया है, इनके बाद यही यहाँ पर बने थे, तो अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में ना होता तो आपका घटोत्कच ऑप्शन का आंसर माना जाता है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? ये भाई बास्केटबॉल से है, तत्कालीन इसको करंट समझ लीजिए। बाद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये देखिए यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दिया है भाई, ये 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख है? भाई मुगल बादशाह ने यहाँ पर घोड़ा व हाथी दान किए थे गढ़ नरेश को, यानी गढ़वाल के राजा को, श्याम शाह नाम था इनका। तो ये आपका कहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख है? तुझु के जहांगीरी में ये बात लिखी गई है। ये आपका भाई 29 छात्रों का औसत ये एवरेज का प्रश्न है, रीजनिंग और मैथ से आया है, आसान प्रश्न है, यहाँ पर मैंने इसको किया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मंदिर कौन सा मेला लगता है? भाई फेमस मेला है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे उत्तराखंड का एक बहुत बड़े एरिया में लगने वाला मेला है, क्योंकि काशीपुर आपका उधम सिंह नगर में आता है, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर पड़ता है, तो वो प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया के कारण वहाँ पर जो है जगह भी ज़्यादा है, तो एक बहुत बड़े लेवल पर ये मेला यहाँ लगता है। तो बाला सुंदरी देवी का मंदिर का जो मेला है उसको चेती मेला के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इन्होंने पूछा है कि भाई अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है, तो ये मेरे ख्याल से मोदी सरकार इस योजना को लेकर आए अटल पेंशन योजना, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए अधिकतम जो मैक्सिमम आयु है 40 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजन निम्न से किस स्थान पर हुआ? ये पिथौरागढ़ पे हुआ, ये तत्कालीन करण था, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया था और सही भी है इसका आंसर। किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? बेलनाकार, भाई ये आपका इंसेंट हिस्ट्री का प्रश्न है। जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? भाई भागीरथी, आपको अच्छे से पता है कि भाई भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, तो गोमुख ग्लेशियर से निकलने के बाद जब वो नदी प्रवाहित होती है तो उसमें जो मिलने वाली नदियां है, सिया गंगा आपकी वहाँ पर है, जाड़ गंगा है, तो जाह्नवी है, जाह्नवी को जाड़ गंगा भी कहते हैं, तो ये यहाँ पर प्रश्न बनाया उसने, तो ये आपका नदी से उत्तराखंड। किस वर्ष का वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? देखिए अब आप समझिए कि कब 100 वर्ष पूरे हुए, स्थापना कब हुई, कब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो लगभग ये आपका 2006 इसका आंसर है जो आयोग ने माना था, तो 100 वर्ष पूरे किए। इससे ही साबित होता है कि अगर 2006 तो 1906 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, भारत में सेज, अब सेज को उसने शॉर्ट में लिखा है SEZ, यानी देवनागरी भाषा में लिख दिया, इंग्लिश में आप जाके देखिए तो SEZ लिखा है, वहाँ क्लियर समझ आ रहा होगा। नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो ये चीन से लिया गया है। भाई जो सेज होता है वो सामान्यतः स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इकोनॉमिक यानी आपका ट्रेड करना, इकोनॉमिक व्यापार करने से स्पेशल इकोनॉमिक यानी किसी स्पेशल एरिया के लिए ये चीज़ लागू की जाती है। पर्यावरणीय क्षेत्र होता है, जैव विविधता का क्षेत्र हो सकता है, समुद्र के निकट कुछ स्पेशल इस तरह की चीज़ों पर व्यापार किया जाता है। तो ये लिया है इन्होंने आपका जो है
चाइना से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं कौन, हम यहाँ पर पहुँच गए थे, लगभग हमारे 64 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये बनाया उन्होंने कि केदार मंडल पर ललितादित्य ने कब आक्रमण किया था, इसकी बात कहाँ से पता चलती है, राजतरंगिणी। यहाँ पर हर्षरहित आंसर लगा है, लेकिन जो आयोग का आंसर है वो राजतरंगिणी है, यानी वही इसका सही आंसर है। कैलेंडर का एक और प्रश्न यहाँ पर मिला, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा, इसका आंसर शुक्रवार। आयोग ने आंसर इसका शुक्रवार माना है। ठीक है, चलिए कीजिए आप इसे। कुमाऊं परिषद का गठन, कुमाऊं परिषद का गठन आपको पता है 1916 में हो चुका है, क्लियर है। बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट, ये देखिए नीति आयोग की मैं अभी चर्चा ऊपर कर ही रहा था, यहाँ मुझे मालूम नहीं था कि प्रश्न दिया होगा। ऊपर देखिए वहाँ पर उसने एनडीसी पूछा था, वहीं पे मैंने आपको योजना आयोग को भी बताया। योजना आयोग ही को खत्म करके आपका नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015। अब आप समझिए कि 1 जनवरी 2015 में हुई स्थापना, 2018 में प्रश्न पूछा, तो इसको हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल जीएस कह देते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो स्थापना हुई हो, वो करंट का मुद्दा हो या प्रीवियस हो, लगातार एग्जाम्स में आता रहता है, यानी आगे भी इसके आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। निम्न में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 1880 में हुआ था, काफ़ी वहाँ पर भूस्खलन हो गया था उस समय पे। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? लगातार ये देखिए भूस्खलन भूकंप दोनों से प्रश्न पूछ दिए, ये 1803 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो ये प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? आर.सी. मजूमदार ने इसके लिए कहा था। ठीक है, चलिए इस का प्रश्न था। निम्न में से गलत युग्म है, यहाँ पर देखिए चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, ठीक है। उन्मुख चंद, ये क्रिकेट है, बिल्कुल ठीक है। एकता बिष्ट, क्रिकेट है, ये भी ठीक है। बचेंद्री पाल निशानेबाजी, बिल्कुल गलत है। बचेंद्री पाल के नाम पे तो उत्तरकाशी में जो है आपका एनआईएम भी मतलब इनसे रिलेटेड है, क्योंकि ये वहीं की रहने वाली थी और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी एनआईएम नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनिंग यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से की है। तो पर्वतारोहण संस्थान से की थी, इस वजह से ये आपकी निशानेबाजी ना होकर के क्या हो जाएगी, एक प्रकार की पर्वतारोही हो जाएगी। जल्लीकूट किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तमिलनाडु। भाई जल्लीकूट एक विशेष खेल होता है, यहाँ पर सांडों का खेल खेलते हैं, यानी सांड उनको दुड़ाया जाता है, भगाया जाता है, तो उन सांडों के खेल में ये आपका जल्लीकूट माना जाता है। तमिलनाडु में इसका वो है, कई लोगों को इसमें चोट वगैरह भी लगती है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो ये पृथ्वीपति शाह है। तो दिल्ली के मुगल राजकुमार जब सुलेमान सिको आए थे गढ़वाल राजा की शरण में, तो पृथ्वीपति शाह श्रीनगर में ये ठहरे थे, तो पृथ्वीपति शाह ने इनको शरण दी थी। ये प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 624, 0624, आसान प्रश्न है भाई, ये रीजनिंग का 120 इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? बगानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़, टोटल चमोली में आपके 52 गढ़ पाए जाते हैं, उनमें से चांदपुरगढ़ सबसे प्रमुख माना जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने चांदपुर ये पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं, यानी 52 गढ़ पता हो। अब 52 गढ़ पता ना भी हो तो ये अगर आपको 3 ये पता है कि भाई ये गढ़ है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। घूनीगढ़ यहाँ पर आंसर नहीं है, यानी 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, तत्कालीन करंट यहाँ पर बनाया था आयोग ने। इसरो के PCLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? 104 तत्कालीन। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के, ये भी भाई आजकल उत्तराखंड में छाए रहते हैं, शैलेश मटियानी जी। राहुल सांकृत्यायन और आपका शैलेश मटियानी का जो फेमस यहाँ पर रहते हैं, आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका अल्मोड़ा में होगा। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है, ये आपका नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से है, NLD। ठीक है, सुंदरडूंगा हिमानी, ये देखिए मैंने शायद ये हाल ही में पढ़ाया होगा आपको। सुंदरडूंगा हिमानी की जनपद में स्थित है भाई दोस्तों, ये बागेश्वर से रिलेटेड है, तो पूछा है कि इस हिमानी का मतलब कहाँ पर है ये। चलिए, आगरा शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? भाई सिकंदर लोदी। जौनपुर, देखिए जौनपुर का तो MBT ने किसने बसाया था, लेकिन यहाँ पर आगरा पूछा है, यानी आगरा का ताजमहल। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने की। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है दोस्तों, ये आपके औषधि वैज्ञानिक रहे हैं, ये आपको समझना है। ये भी शायद उत्तराखंड से ही रिलेटेड है जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। बट निम्न से SMPS का पूर्ण नाम है? स्विच मोड पावर सप्लाई। भाई ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। प्रसिद्ध मंदिर हॉट कोलिका, गंगोलिया हाट, पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फेमस मंदिर है, इस पर कई बार प्रश्न बन चुके हैं। चलिए, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग के बन हैं, इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। जो भी यहाँ पर दिया इसका जो आंसर है 134 है।
चमोली जनपद का सृजन कब हुआ है? बिल्कुल भाई 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद को बनाया गया था। लगातार ये भी प्रश्न बन रही है कि किस जनपद का गठन कब हुआ, सृजन कब हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है। कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता? ये देखिए, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है, थोड़ा टफ है ये कि कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता। जब आप MS वर्ड में कुछ काम करते हैं तो वहाँ कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टैब स्टॉप बॉक्स होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है कि आप लेफ्ट में चले गए, राइट इंडेंट होता है राइट की तरफ चले गए, सेंटर इंडेंट उसमें नहीं होता। हाँ भाई, ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, जब आप MS वर्ड में काम करोगे तो जैसे आपने कुछ लिखा, आपने लिखा इंडिया, तो जब इंडिया पे आप राइट इंडेंट करोगे तो बिल्कुल एकदम राइट की तरफ चला जाएगा, और जब आप इसको लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन ये सेंटर नहीं होता है, तो सेंटर इंडेंट शायद उसमें नहीं होता। इसका आंसर आयोग ने यही माना। ब्रह्मांड, ये देखिए, ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्मांड के बारे में ये देखिए, ये जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। अच्छा, गलत पूछा, सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा प्रश्न को उल्टा पढ़ा। ब्रह्मांड के बारे में कौन सा गलत कथन गलत है? चलिए देखते कौन सा गलत है। जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल है भाई, ये जनपद चमोली के जो जोशीमठ क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल होता है, वो केमू सहतूत के पत्ते वगैरह पहन करके डांस होता है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, नहीं भाई, यहाँ तो बिना नृत्य ढोल डमाव के होता ही नहीं है। गढ़वाल की ये परंपरा है, गढ़वाल क्षेत्र हो, कुमाऊं क्षेत्र हो या जौनसार हो, यहाँ पर हमेशा ढोल ढमाकों के साथ ही आपका जो है लोक उत्सव सामान्यतः मनाए जाते हैं, तो ये इसका गलत है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, बिल्कुल घोषित किया गया है भाई, ब्रह्मांड को 2009 में विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। चलिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक है SN रॉय, ये भाई आपका जो है राइटर है, बुक के लेखक पूछे हैं। शारदा नदी का उद्गम है, शारदा नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। तीसरा प्रश्न कंप्यूटर या चौथा है, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है, भाई यहाँ पर कितनी होती है? यानी जो F1 F2 वाले होते हैं तो F1 से F12 तक होती है, टोटल 12। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह, यानी जिन्होंने अपने नाम के साथ सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की, बलभद्र शाह को। और इन्हें शाह की उपाधि देने वाले कोई आपके दिल्ली के जो है बादशाह थे, जिन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। देखिए, कुछ वर्ड दिए हैं, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। यानी सबसे पहले क्या होता है जब भी आप जाएंगे, तो देखिए सबसे आसान जिन्होंने माना है वो डी माना है आंसर, तो विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के बाद आप आवेदन करेंगे, जैसे कि आजकल अभी देख लीजिए कुछ पोस्ट निकली है, तो विज्ञापन निकला। आप लोग ने जो है नेट पे जा कर के या कंप्यूटर सेंटर पे कहीं जा कर के आवेदन कर दिया होगा। आवेदन करने के बाद आपका क्या दिया है दूसरे नंबर पे? साक्षात्कार, साक्षात्कार है, साक्षात्कार लिया जाएगा। उसके बाद साक्षात्कार के बाद यहाँ पर चयन होगा, चयन के बाद यहाँ पर चौथे नंबर पे फिर नियुक्ति होगी, फिर आपका परिवीक्षा होगा। भाई ये बहुत बढ़िया है, अगर ऐसे ही हो जाए तो बढ़िया है। यहाँ पर रिटर्न से तो बच रहे डायरेक्टली, है ना, ये तो बढ़िया है कि भाई यहाँ रिटर्न ही नहीं हो रहा, सीधा यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विज्ञापन, आवेदन, साक्षात्कार। आयोग को भी इसी तरह की रणनीति अपनानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 94 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? करंट का प्रश्न बना दिया भाई। अब ये देखिए बहुत अच्छा है, मतलब करंट में इसको जोड़ा क्योंकि समय कुछ यहाँ पर राजा जी को जो है जो पहले हाथियों के लिए था इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, तो वहाँ से इसने कनेक्ट किया। तो हमारे यहाँ के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो रहे उनके नाम पर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया, कभी घूमने के लिए आए थे यहाँ पर। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? गलोगी जल विद्युत प्लांट उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस, गलोगी जल विद्युत प्लांट। ठीक है, चलिए मसूरी में आगे देखते हैं। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? भाई कत्यूरी, बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ आपको, इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी इस प्रश्न को बनाएगा। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जितने प्रश्न कत्यूरी साम्राज्य पे बनाता है उतना किसी पे नहीं बनाता। कत्यूरी साम्राज्य पर ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, उत्तराखंड का स्वर्णयुग के रूप में जाने जाते हैं। भगत ज्वारमल का नाम संबंधित है? भाई कोका विद्रोह से है, भगत ज्वारमल कोका विद्रोह से संबंधित है। सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? गणदेश सेवा संघ। जबकि ये आपका गणदेश सेवा की जो स्थापना की थी 1938 में वो आपका श्रीदेव सुमन ने की थी, वो भी दिल्ली में, जिसको बाद में देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है 1926 पूछा, आप ध्यान से देखेंगे तो इनका कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में इसी गणदेश नाम से ही पत्रिका प्रारंभ की। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? हाँ भाई आपको पता है कि जब जो है उनके साथ बेईमानी की थी अंग्रेजों ने, गढ़वाल नरेश के सुदर्शन शाह के साथ उनका राज्य हड़प लिया था, तो उन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में
ले गए थे और टिहरी को फिर 1949 में मतलब यूपी के साथ राजशाही को विलय कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता यानी किसने चंद शासन की शुरुआत की? तो भाई राजा सोमचंद है, जो इलाहाबाद या यूपी के झूसी वगैरह के रहने वाले थे, ये आए थे। तो राजा सोमचंद को कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमने 100% डिस्कस कर लिए वीडियो के, ये पेपर था और इसको आप आसान मत समझिए। जब आंसर सामने रहते तो हर चीज़ आसान लगती है, लेकिन जब एग्जाम्स में बैठते तो उसका प्रेशर थोड़ा अलग होता है। तो आप अपनी तैयारी को करते रहे सही से। इन प्रश्नों के आधार पर किस तरह के प्रश्न पूछे थे और क्या क्राइटेरिया है, आपकी किस चीज़ से कितने प्रश्न हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को बेस बना करके आप अपनी तैयारी को करें। और ध्यान रहे कि वर्तमान में आयोग पत्र से भी क्वेश्चन बना रहा है, तो पत्र के पोर्शन को भी आप अपने को तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मैं आपके लिए दूसरा पेपर लेकर के यहाँ पर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।